हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य एग्जाम पॉइंट के उत्तर प्रदेश विषय में। दोस्तों 30 दिन महा मैराथन की क्लास चल रही है, वीडियो नंबर 3 है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत वन रिपोर्ट। ठीक है, तो भारत का जो वन रिपोर्ट है दोस्तों 2019 वाला वो आया है। उसमें से एक आध दो क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बिल्कुल। तो दोस्तों आज हम लोग भारत का वन रिपोर्ट जो है दोस्तों वो पढ़ेंगे। ठीक है, 4-5 पॉइंट है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। भारत वन रिपोर्ट स्थिति जो है दोस्तों 2019। पर्यावरण और वन मंत्री दोस्तों प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने 30 दिसंबर 2019 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019 और ये कुल मिलाकर के 16वीं रिपोर्ट जो है जारी की है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जो वन रिपोर्ट जारी हुआ है ये कौन सा वाला 2019 और कैथा नंबर का है, 16वां नंबर का है। तो ये 2 पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखना है। यह रिपोर्ट कौन तैयार करता है दोस्तों, तो भारतीय वन सर्वेक्षण यानी कि FSI द्वारा दोस्तों तैयार किया जाता है। ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। वन स्थिति रिपोर्ट दोस्तों FSI द्वारा 2 वर्षों के अंतराल पर प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हो गया जो कि आपको ध्यान में रखना है। और जो पहला वन रिपोर्ट था वो कब जारी किया गया था, 1987 में जारी किया गया था। तो ये आपका अगला पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इसमें से आपको कितनी चीज़ें ध्यान में रखना है कि ये जो रिपोर्ट है ये 18 वाला है कि 19 वाला है, तो ये 19 वाला है। 17 में आया था, उसके 2 साल बाद फिर कौन सा आया है, 19 वाला आया है। ये 16वीं नंबर का है, ये ध्यान में रखना है। भारतीय वन सर्वेक्षण FSAI द्वारा इसे तैयार किया जाता है, ये ध्यान में रखना है। और प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल पर आता है ये रिपोर्ट, आपको ये बात ध्यान में रखना है। पहला वाला कब जारी किया गया था, तो 1987 में किया गया था, इसमें ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे आते हैं और देखते हैं कुछ परीक्षोपयोगी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस रिपोर्ट में वो क्या हैं। ठीक है, तो देश में जो कुल वन और वृक्षावरण, ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखना है। जो 2 पॉइंट है वो यहीं पर जो है फंसाता है और यही ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, वन और प्लस वृक्षावरण है। ठीक है, तो ये दोनों मिला करके परसेंटेज ही पूछता है दोस्तों आपके एग्जाम में। ये क्या है, 24.56%। ठीक है, ये याद रखना है। और केवल वनावरण यदि पूछेगा तो वो क्या है, 21.67%। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। यही दोनों जो क्वेश्चन जो है दोस्तों ये टॉप मोस्ट के हैं, जो कि आपके एग्जाम में बार बार बनते हैं। ठीक है, कि देश में कुल वन एवं वृक्षावरण है तो 24.56%, और केवल वनावरण लिखा है तो वहाँ पर आप आंसर क्या देंगे, 21.67%। तो इन्हीं दोनों में क्वेश्चन जो है आपके 100% बनते ही बनते हैं। बाकी आगे देखते हैं कि देश में कुल वृक्षावरण इतना परसेंटेज ये नहीं ज़्यादातर पूछता है। वृद्धि जो हुई है 0.65%, ये भी कोई खास नहीं पूछता है। वनावरण में वृद्धि कुल इतनी हुई है, वृक्षावरण में कुल वृद्धि इतनी हुई है। देश में कुल जो मैंग्रोव वन है दोस्तों वो इतने किलोमीटर हैं, जो वृद्धि हुई है वो इतनी हुई है। ठीक है, अब इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है कि मैंग्रोव वनों में वृद्धि हुई है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है कि मैंग्रोव वन जो टोटल हैं उसमें वृद्धि आई है कि कमी आई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या हुई है, 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। यानी कि आपका आंसर फाइनली क्या होगा कि जो टोटल वन है मैंग्रोव वाले उसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है, कमी नहीं हो रही। तो एक पॉइंट आपको यहाँ से नोट करना है। और सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट यही है भैया कि वन और वृक्षावरण ये कुल मिला के 24.56%, और केवल वनावरण होगा तो 21.67%। इन दोनों जो डाटा हैं इन दोनों को बिल्कुल याद कर लेना है और बिल्कुल नहीं भूलना है, एकदम जो है ये आपकी आंखों के सामने घूमने चाहिए। ठीक है, चलिए और आगे हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसमें। जो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो सर्वाधिक वन क्षेत्र पूछ रहा है तो उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आता है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का नंबर आता है और उसके बाद छत्तीसगढ़ का नंबर आता है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वन क्षेत्र, सर्वाधिक जो वन क्षेत्र वाले राज्य हैं यानी सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। दूसरे नंबर पर पूछता है तो अरुणाचल प्रदेश में है। तीसरे नंबर पर पूछता है तो वो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है,
वृद्धि की अगर बात करें कि वन क्षेत्र में वृद्धि कहाँ पर ज़्यादा हुई है, सबसे ज़्यादा वाला तो मध्य प्रदेश है, लेकिन अगर वृद्धि की बात करें कि वृद्धि कहाँ पर हुई है तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा जो है वृद्धि हुई है। ठीक है, कर्नाटक में वन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए अब जो अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न है वो ये बनता है सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत। ठीक है, परसेंटेज के मामले में अगर देखा जाए तो सबसे पहला राज्य कौन है, वो है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम कुल 85.41% भाग पर जो है इसके वन है। ठीक है, तो उसके बाद किसका नंबर आता है, अरुणाचल प्रदेश का नंबर आता है, और उसके बाद किसका नंबर आता है, मेघालय। ठीक है, तो ये सारे के सारे पूर्वोत्तर वाले ही राज्य हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश। ठीक है, और प्रतिशत वाले में आपको याद रखना है कौन, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। तो ये वन क्षेत्र वाले भी आपको तीनों याद रखने हैं। मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर है, छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर है, और परसेंटेज के मामले में सबसे नंबर 1 पर कौन है, मिजोरम, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद किसका नंबर आता है, मेघालय का। ठीक है, तो इतने पॉइंट जो है इसमें महत्वपूर्ण है। ठीक है, सर्वाधिक वन जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में है, एक चीज़ ध्यान में रखना है, और जो परसेंटेज है वो मिजोरम में है, लेकिन जो वृद्धि हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, कर्नाटक में हो रही है। तो ऐसी चीज़ें आपको थोड़ा सा ट्रिक लगा करके ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखते हैं आर्द्र भूमियाँ यानी वेटलैंड में, वेटलैंड के बारे में। तो भारत में आर्द्र भूमियों के कुल इतने प्रतिशत 3.83% क्षेत्र पर कुल दोस्तों वेटलैंड है, और सर्वाधिक जो है आर्द्र भूमि वेटलैंड कहाँ है, तो वो गुजरात राज्य में है। ठीक है, गुजरात राज्य में है सर्वाधिक वेटलैंड। ठीक है, तो इतनी पॉइंट आपको इस वाले वीडियो से आपको ध्यान में रखना है, जो कि महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में दोस्तों आ सकते हैं, और आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए ये लाया गया। ठीक है, चलिए फिलहाल थैंक्स फॉर वाचिंग। ये डाटा आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा, उसको आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, और बाद में फिर से रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।